प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं पवन दूतका से और इसके कवि हैं हरिऔध। प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं पवन दूतका से और इसके कवि हैं हरिऔध। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गृह में थी अकेली। अर्थात एक दिन राधिका उदासी पूर्व घर में अकेली बैठी थी। एक दिन, ठीक है, एक दिन, दिवस का मतलब दिन, गिर का मतलब ग्रह, अकेली बैठी थी। खिन्ना का मतलब जो मतलब आपका उदासी। तो एक दिन राधा क्या है, अकेले बैठी हैं अपने घर में, ठीक है। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। अर्थात आंसू आकर उनकी आंखों से जमी को भिगो रहे थे। आंसू आकर उनकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो जमी को भिगो रहे थे। आई धीरे से सदन में पुष्प सद गंध को ले। अर्थात उसी समय सदन का मतलब घर, सद का मतलब होता है अच्छा, गंध का मतलब सुगंध। उसी समय प्रातकालीन, उसी समय क्या होता है, उसी समय घर में पुष्प की सुगंध हवा ले आई। कौन ले आई? प्रात वाली सुपवन इसी काल बात यानों से। और उसी समय क्या है, प्राचीन काल सुबह के समय सुवंदन जो हवा है, हवा क्या है, सु कहाँ से, बातयानों का मतलब होता है खिड़कियों से। तो उसी समय खिड़कियों से क्या है, वो हवा क्या है, सुगंध पैगाम लेके आई। और क्या पैगाम लेके आई, वो अगली पंक्तियों में क्या दर्शा रहा है, क्या पैगाम लेके आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। अर्थात जब पवन के प्रभाव राधिका के दुख को बढ़ा गया, जब क्या था, हवा क्या आती है, राधा से टकराती है तो राधा का दुख और बढ़ जाता है। और धीरे से सुख उससे श्रीमती राधा यों, और राधा उसे धीरे धीरे से क्या कहती है कि जो प्रातः पवन है, जो पवन है, वो हवा है, वो क्या उससे क्या कहती है, क्या तू भी मुझे कुलसित हुई कालों की क्रूरता से। और वो ये पूछती हैं, क्या तू भी मेरी तरह से दुखी है, क्या तू भी उस समय कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझे भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है। अर्थात क्या तू भी दुखी है, मैं दुखी हूँ, क्या ऐसी तू भी दुखी है। राधा हवा से बातें करती हुई ये टिप्पणी करती हैं। इसके बाद जब आपकी जो व्याख्या हो जाती है, उसके बाद आपके प्रश्न दिए होते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश द्विवेद युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतका से ली गई हैं। तो आपका ये हो गया संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रसिद्ध कवि द्विवेद युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से ली गई हैं और द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित, प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली गई हैं। और ये क्या हैं, ये पवन दूत का जिसका जो अंश है उससे ली गई हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इससे ऊपर जो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या की गई थी उसमें क्या था कि जब पवन के प्रभाव राधिका से दुखी होकर बढ़ जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वह पवन से कहती हैं। जो उपयुक्त आपकी जो व्याख्या मैंने जो बता दी थी। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में
जो प्राचीन काल में सुगंधित हवा किस मार्ग से राधिका के घर में आई? तो प्रातःकालीन सुगंधित हवा खिड़कियों के मार्ग से राधा के घर में आई, जैसे कि आप ऊपर व्याख्या में देख चुके थे। अगला जो प्रश्न है, राधा दुखी होकर धीरे से पवन से क्या कहा? तो राधा ने दुखी होकर धीरे से पवन से कहा कि प्रातःकालीन हे पवन, मुझे तू क्यों सताती है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? जिस प्रकार से मैं वियोग में तड़प रही हूँ, क्या तू भी तड़प रही है?